एवरीवन, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि बैकलिंक वेबसाइट के लिए कहां से ले सकते हो। बिल्कुल डू फॉलो बैकलिंक और चैट जीपीटी से कैसे बैकलिंक लेना चाहते हो, क्योंकि नई वेबसाइट बनाते हो उस पर कहीं नहीं ट्रैफिक आती है। बिल्कुल आप प्रयास कर लो, आर्टिकल हाई क्वालिटी रैंक लिखो, कैसी भी आर्टिकल लिखो, आपका वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा ही नहीं, क्योंकि वेबसाइट पर बैकलिंक नहीं है। तो बैकलिंक आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए और गूगल में फर्स्ट पेज पर दौड़ाने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने हाल ही में वेबसाइट एक नया डोमेन खरीदा था 15 अगस्त को। देखो यहाँ पर कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी .in। अब ये वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिख रखा है, बट इसमें यहाँ पर जो भी बैकलिंक वगैरह जीरो है। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ हर एक वीडियो में, तो इसीलिए इसमें भी दिखाता हूँ। देखो सेमरस में आना है और देखो यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू में आता हूँ। बिल्कुल फ्री का प्लान है, उसी में मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ। अब इसमें मैं आपको बैकलिंक इसको चेक करा के दिखा देता हूँ। बिल्कुल जीरो सी बैकलिंक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बैकलिंक बिल्कुल जीरो सी है। यहाँ पर देखो जीरो सी बैकलिंक है और डोमेन ऑथोरिटी तो बिल्कुल यहाँ ना की मात्रा में है। और यहाँ देख सकते हो ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी जीरो आ रहा है, यानी कि 3 का आ रहा है, बहुत कम आ रही है। तो इस पर यहाँ पर देखो बैकलिंक के यहाँ यही होती है कि अगर बैकलिंक नहीं है तो आपका ट्रैफिक भी नहीं आएगा और आपका डोमेन ऑथोरिटी भी नहीं होगा। और वही मैं संदीप हब .in वाला को दिखा देता हूँ, जो ब्लॉगर के ऊपर मैंने होस्ट कर रखा है। अब इसमें मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसमें बैकलिंक मैंने बना रखा है और बैकलिंक का पावर आप देखो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 10 डोमेन ऑथोरिटी दिखा रहा है और यहाँ बैकलिंक 916 दिखा रहा है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है। तो ये होती है बैकलिंक का पावर। और संदीप हब .in जो वेबसाइट ब्लॉगर के ऊपर बनाया है, इतना सारा इसमें बैकलिंक आ गई है। गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि बैकलिंक कितना इंपॉर्टेंट है एक ब्लॉगर वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। और आपके सामने मैं बैकलिंक का लिस्ट भी दिखा देता हूं। यहां पर देखो मैं बैकलिंक के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब पूरी लिस्ट आ जाएगी। आगे मैं बताऊंगा कि अपने वेबसाइट पर कहां से आपको बैकलिंक लेनी है ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो गाइस ये रहा बैकलिंक का लिस्ट। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे वेबसाइट से मैंने डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक दोनों ले रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डू फॉलो बैकलिंक कैसे ले सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर में। और यहाँ पर देख सकते हो जितना भी डू फॉलो बैकलिंक है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कौन कौन सी वेबसाइट से मैंने ले रखा है। तो अब आपको दिखाऊंगा कैसे आपको लेनी है। अब गाइस आपको बैकलिंक के बारे में आइडिया लग गया होगा कि बैकलिंक क्यों इंपॉर्टेंट है और कितने आपको बैकलिंक लगानी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर देखोगे बैकलिंक एक क्रिएट करूंगा, बिल्कुल डू फॉलो बैकलिंक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। और जब भी बैकलिंक लगाते हो तो एक चीज कोशिश करो कि आपको हायर डोमेन ऑथोरिटी वेबसाइट है वहां से बैकलिंक लो, तो आपको बहुत अच्छे रहेगा। वेबसाइट में हर एक आर्टिकल रैंक करेगा और इस तरह से वेबसाइट का ऑथोरिटी भी बढ़ेगा। तो देखो कर्नाटका ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी वेबसाइट है जो बिल्कुल इसमें जीरो बैकलिंक है। इसी में मैं बैकलिंक लगा के दिखाऊंगा और कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से पता चल गया होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको दो मैं तरीका बताऊंगा। एक जो तरीका है, कहीं पर भी आपको यहाँ पर गेस्ट पोस्ट करनी है। अब गेस्ट पोस्ट के लिए बोलेंगे भाई यहाँ पर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ आपको पेस्ट करना है अपना वेबसाइट का लिंक और बैकलिंक आएगा और वेबसाइट पर डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा। इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी से कैसे ले सकते हैं, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। सिंपल सी तरीका, कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना वेबसाइट का आर्टिकल पोस्ट करो, उसके बाद आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक आएंगे और बैकलिंक भी एक अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। तो a1bookmark.com है, a1booksmart.com, इस पर आने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रूफ से ही शुरू कर लेते हैं। तो प्रूफ हमको यहाँ पर देखोगे तो इस पर देखो कंट्री वर्ल्ड वाइड यहाँ पर रैंक है 57 कैटेगरीज वाइज, और कंट्री ग्लोबल वाइज और इंडिया वाइज भी रैंकिंग देख सकते हो। और नीचे में देखोगे तो ट्रैफिक कितने आए हैं, बाउंस रेट कितना है, वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक है, सर्च है, सोशल है, ईमेल ट्रैफिक है। अब इस तरह से यहाँ से बैकलिंक क्यों लेना जरूरी है, लाइक यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है, कुछ स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं, कुछ यहाँ पर अप्रूव्ड पोस्ट होते हैं जो हम और आप इसमें पोस्ट करते हैं। लाइक यहाँ पर भारतीय लैंग्वेज एंड इट्स अब इंपॉर्टेंट। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कोई यहाँ पर एक बैकलिंक छोड़ा है अपना वेबसाइट का। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो जो बड़े बड़े वेबसाइट है वो यहीं से बैकलिंक ले रहे हैं। जैसे देख सकते हो phenomenal english.com। अब इस वेबसाइट को मैं जैसे ओपन करूंगा तो देखो नॉर्मल सी ब्लॉग है। आपको इस तरह जो आप लोग यहाँ पर आर्टिकल लिखते हो, आपको भी यहाँ पर इससे अच्छा अपने वेबसाइट बना रखा हो, लेकिन इससे भी यहाँ पर लो क्वालिटी का बैकलिंक है, यानी कि लो क्वालिटी का वेबसाइट यहाँ से बैकलिंक ले रखा है। गाइस यहाँ पर हमारा एक और मैंने यहाँ पर पोस्ट ढूंढा, देख सकते हो रिज्यूमे राइटिंग सर्विस इन चेन्नई। अब इसके नीचे में देखोगे तो एक एजेंसी ने खुद अपना वेबसाइट को प्रमोट कर रखा है, अपना सर्विस को प्रमोट कर रहा है। इसको मैं जैसे न्यू टैब में ओपन करूंगा तो इस तरीके से देखो right2x.com, ये बहुत बड़ी एजेंसी है, ये भी अपने वेबसाइट को प्रमोट कर रही है, अपने सर्विसेज को, अपने क्लाइंट को, अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रही है। देखोगे तो नीचे में देखो पेमेंट वगैरह सर्विस वगैरह इन्होंने लिख रखा है, और प्लस में इन्होंने यहाँ पर देखोगे तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ कर रखा है। अगर इस ब्लॉग वेबसाइट को मैं अगर दिखाऊंगा कि कितने रैंकिंग है तो ये भी आप चेक कर सकते हो, और कितना इंडिया में रैंकिंग है, कितना यहाँ पर ट्रैफिक आ रही है। तो आप एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बिजनेस मार्केट प्लेस, ये बिल्कुल सेफ है और यहीं से ट्रैफिक बहुत सारी वेबसाइट ले रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे एक और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि खुद का वेबसाइट को कैसे सबमिट करते हैं। जैसे देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इंडिया से बहुत सारे लोग इस पर काम करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। जैसे देखो ये भी एक एजेंसी है, ये भी यहाँ पर देखोगे अपना वेबसाइट का बैकलिंक यहाँ से छोड़ रखा है।
तो गाइस अब मैं आपको प्रूफ दिखा दिया बहुत सारा, तो अब आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे दिखा दिया कि वेबसाइट इसमें सबमिट कैसे कर सकते हैं, अपना वेबसाइट का बैकलिंक यहाँ से कैसे ले सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर लॉगिन करनी है, डायरेक्ट यहाँ पर चले आना है, गूगल पर सर्च करना a1bookmarks.com, ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ से सर्च करना। अब यहाँ पर हर एक कैटेगरी के ऊपर में पोस्ट कर सकते हो, लाइक एजुकेशन वगैरह सब चीज़। अब करना क्या है, सिंपल से देखोगे तो यहाँ पर सबमिट ए पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दो मैं तरीका बताऊंगा, पहला तरीका आपको बता देता हूँ। अब एक आपको यहाँ पर देखोगे, जैसे मुझे ए वेबसाइट है, बिल्कुल जीरो बैकलिंक है, बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, बट इसको मैं रैंक करवाना चाहता हूँ। अगर ए वाला मुझे यहाँ देखोगे अमेजॉन का जो हाल ही में बहुत सारा फील्ड में ग्रेट न्यूज़ वगैरह आया है, जैसे यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह का कमिंग सेल आया है, तो इस चीज़ को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। तो इसका जो ऊपर वाला लिंक है देखोगे, सबसे पहले मैं वेबसाइट का यूआरएल को कॉपी कर ले रहा हूँ, जो डोमेन जो मैं यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट को करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वेबसाइट का लिंक मुझे मांग रहा है, तो करना क्या है, जैसे देखो यहाँ पर आना है। अब ये रहा मेरा openuniversity.in तक यहाँ पर पेस्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपका ब्लॉग का यहाँ पर मांगेगा, वो ही पेस्ट करना भी पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। उसी तरीके से नीचे देखोगे पोस्ट का टाइटल मांग रहा है, कैटेगरी मांग रहा है। तो पोस्ट का टाइटल के लिए क्या करना है, ए वाला टाइटल है, इसको सिंपल से कॉपी करना, यहाँ से देखोगे इस तरह से कॉपी करना और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेक्ट कर देना, इससे रैंकिंग वगैरह में थोड़ा सा हेल्पफुल मिलेगी। लाइक अगर मुझे एजुकेशन है तो एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बाकी लोकेशन वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन सीधे आ जाना। डिस्क्रिप्शन के लिए सिंपल से आपको करना क्या है, अपना वेबसाइट पर आना और यहाँ तक बस एक या दो लाइन कॉपी करना है। ये रहा बिल्कुल एक अच्छे तरीका है बैकलिंक लेने का, और इससे डायरेक्ट बैकलिंक आएगा वेबसाइट पर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक काउंट होगा। एग्री करना। अब यहाँ देखोगे मैक्सिमम 250 मांग रहा है, थोड़ा सा मैं और कॉपी कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ। चलो इतना मैं कर लिया। अब डायरेक्ट इस पर ट्रैफिक में आएगा, मतलब एक अच्छे बैकलिंक मुझे मिल जाएगा पावरफुल वेबसाइट से। अब इसको मैं यहाँ पर एग्री कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आई एम ए नोट रोबोट कर लेता हूँ और प्रीव्यू टू सबमिट मैं कर लेता हूँ। हमारा पोस्ट सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब सबमिट होने के बाद ये अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ेगा कुछ दिन का, 24 आवर्स का, उसके बाद ये अप्रूव हो जाती है। अब इसी तरह से नीचे में बहुत सारे कैटेगरी आ जाते हैं, उस कैटेगरी में भी अगर वेबसाइट आपका लाइज करता है, लाइक यहाँ हेल्थ है, इंश्योरेंस है, लीगल है, अदर है, एसईओ है, सॉफ्टवेयर है, हर एक कैटेगरी आपको मिल जाएगा। इस कैटेगरी में भी आप पोस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर साइड में देखो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगा, इसमें भी आप पोस्ट कर सकते हो। देखो इसको भी ओपन करना है, सेम एक ही ईमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। अगर आपके पास ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्ट टेम्प मेल से बना सकते हो। इस पर मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अब इस तरह से अप्रूवल के लिए वेट करना है। उसके बाद एक एसईओ फ्रेंडली आपको यहाँ पर आर्टिकल जो भी रहेगा वो रैंकिंग भी करेगा, एक अच्छे बैकलिंक भी यहाँ से मिल जाएगा, पावरफुल बैकलिंक। तो ये रहा जो मैंने फर्स्ट ट्रिक है वो मैंने अभी बता दिया। अब मैं सेकंड ट्रिक बताता हूँ, वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी वाला काम कैसे होगा, चैट जीपीटी में चले आना है और यहाँ पर देखोगे सबसे पहले चेक करना है, यही जो भी आप ब्लॉग पोस्ट में लाना चाहते हो, ट्रैफिक बैकलिंक बनाना चाहते हो, लाइक यहाँ पर मुझे ए वाला बनाना है, तो मैं ए वाला सिर्फ टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। चैट जीपीटी को कमांड देता हूँ कि मुझे इस तरह का आर्टिकल चाहिए, वो ऑटोमेटिक बना कर दे देगा। और ये कहाँ डालना है ताकि आपको कोई नुकसान भी ना हो। और यहाँ पर देखो ये नोट लिख रहा है, शायद दूसरे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये रहा, मैं दूसरे पोस्ट उठा ले रहा हूँ क्योंकि ये मतलब कोई भी एक कंपनी को टारगेट नहीं करना चाहता है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ। लाइक यहाँ देखोगे ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है, कोई भी आप आर्टिकल कॉपी कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पर सिंपल से कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ टाइटल को कॉपी करना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चैट जीपीटी अपने तरीके से बनाएगा, अपने तरीके आर्टिकल लिखेगा, आपको इसमें इशू नहीं होगी। और कहाँ आपको आर्टिकल पेस्ट करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये लिखना स्टार्ट कर दिया है, अब थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो देखो इतना वर्ड लिख दिया है, लेकिन कोशिश करना कि आपको यहाँ पर 500 से 600 वर्ड तक लिखवाना, कंटिन्यू करेगा तो और भी ज़्यादा तक ये लिखेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जाकर चले आना है site.google.com में, ब्लैंक पेज के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर देखोगे योर टाइटल है, इसको रहने देना ऐसे ही। अब यहाँ पर देखोगे साइड में एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, इसको ले लेना। अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ जो भी मैंने कॉपी कराया था। अब देखोगे टाइटल एक जनरेट करना पड़ेगा, तो टाइटल के लिए यहाँ देखो पेज का टाइटल है, पेज का टाइटल ही हम यही लिख देते हैं जो यहाँ पर टाइटल है, तो यही टाइटल को मैं पेज बना देता हूँ। अब इसको सर्च इंजन में मैं सिंपल से पेस्ट कर दूंगा और गूगल जब भी इसको इंडेक्स कराएगा तो हमारा डायरेक्ट एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी मैं सिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो पेज का टाइटल हो गया, बट ये बहुत बड़ा टाइटल हो गया, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर देखोगे मैं, तो गाइस इस तरह से मैंने कुछ छोटा कर लिया है यहाँ पर टाइटल को। और ज़्यादा लिखवाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा लिखवाना। अब आपको करना क्या है, बीच में यहाँ पर देखोगे तो ये रहा, मैं यहाँ पर बैकलिंक लगाना चाहता हूँ, तो सिंपल से इस लाइन को कॉपी करना है। और जो भी पोस्ट में बैकलिंक लगाना चाहते हो, लाइक ये वाला पोस्ट में मुझे लगाना है, तो सिंपल से यहाँ पर जाना है और एक ऑप्शन मिलेगा लिंक, इस पर क्लिक करना है और लिंक को इंटर लिंक कर देना। अब क्या होगा वो मैं अभी समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं पब्लिक कर दे रहा हूँ। अब पब्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे रिक्वेस्ट टू पब्लिक सर्च नोट विजुअल टू माई साइट,
साइट। अब यहाँ पर ये वाला चेक मत कर देना, नहीं तो ये साइट आपका इंडेक्स नहीं होगा। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर देखोगे आपको एक पूछ रहा है डोमेन नेम क्रिएट करने के लिए, तो डोमेन नेम में कुछ मत डालना, सिंपल से जो भी यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल है जो अभी आपने डाला था, ताकि आपको एसईओ भी बना रहे और रैंक भी करे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यही आपको डालना है। अब यहाँ पर आना और यही आपको पेस्ट कर देना। क्लिक होने से पहले देख लेना है कि इसको एवरीवन जरूर रहने देना, उसके बाद पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करना। अब जैसे होगा क्या कि कुछ देर के बाद ये पब्लिक हो जाएगा सर्च इंजन में, जैसे इसको इंडेक्स कर लिया जाएगा। लाइक अगर व्यू ब्लॉग पे मैं क्लिक करता हूँ, इंडेक्स होने के बाद ये आर्टिकल रैंक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल यूनिक है चैट जीपीटी से, तो कोई भी नुकसान आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखो जो भी मैंने बैकलिंक क्रिएट किया था, जैसे कोई भी आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा, कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा, डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर आएगा और इससे एक ट्रैफिक मिलेगा। और जो ट्रैफिक मिलेगा वो मैं बताता हूँ google.com पर। इस तरीके से मैंने बहुत सारा वेबसाइट पर करवाया है और इस तरह से बैकलिंक मैंने क्रिएट किया है। लाइक संदीप हब वाला मैंने अभी दिखाया, उस पर भी मैंने किया है और इस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक आया है। तो यही था वीडियो, दोनों मैंने तरीका बता दिया, दोनों में से जो भी पसंद आता है वो अप्लाई करो और एक बार ट्राई करो, आपका बैकलिंक जरूर बढ़ेगा। आपका जिस तरह से मैंने भी आपको प्रूफ दिखाया था उस तरह से आपको भी बैकलिंक बढ़ेगा, न्यू वेबसाइट रैंकिंग होगी और वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हुआ है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दो।